अब मैं तुम्हें एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा पार्थ, और तुम इसे अब समझो। ऐसा कई बार हुआ जहां स्वयं नारायण को इस धर्म के पथ पर चलते चलते अपनों के साथ ही युद्ध लड़ना पड़ा। अनेक युगों पूर्व देव असुर संग्राम चल रहा था, जहां असुरों की हार हो रही थी। हारते हारते जब असुरों को प्राण बचाने के लिए और कहीं आश्रय नहीं मिला, तो वो गए अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। वहां शुक्राचार्य तो नहीं थे, थी उनकी माता काव्या। उनकी दिव्यता, उनकी कोमलता, उनकी पवित्रता का अनुमान तुम यहीं से लगा लो कि वो साक्षात नारायण पत्नी देवी लक्ष्मी की माता थी, और उसी संबंध से वो नारायण के लिए भी माता समान ही थी। काव्या माता ने उन असुरों को अपने आश्रम में आश्रय दिया, उन्हें अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया। धन्यवाद आपका, आपने हमें शरण देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। भीतर जाइए। देवताओं ने उस आश्रम को चारों ओर से घेर लिया, उन असुरों को मारने का हर संभव प्रयास किया, किंतु काव्या माता की दिव्यता, उनकी पवित्रता की शक्ति के समक्ष कोई टिक नहीं पाया। अनेक वर्ष बीत गए, असुर वहीं छिपकर रह रहे थे और वहीं से नए नए षड्यंत्र रच रहे थे देवताओं के विरुद्ध। इस अधर्म को बढ़ता देख देवताओं ने काव्या माता से बात की। हे माता, असुर आपके स्नेह और शरण का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। वो यहाँ से छिप छिप कर अधर्म और अनैतिक कर्म कर रहे हैं। इस अधर्म को बढ़ने से रोकने के लिए उन असुरों का अंत अति आवश्यक है माता। किंतु वो मेरे अतिथि हैं, मेरी शरण में हैं। भला मैं उन्हें मृत्यु को सौंपकर पाप की भागी कैसे बन सकती हूँ? मुझे क्षमा कीजिए, किंतु आपका ये प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं। काव्या माता के धर्म की व्याख्या मलिन हो चुकी थी। वो संसार में असुरों का वर्चस्व बढ़ाने के लिए उनकी सहायक बन गई थी। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, इन जैसे पुण्यात्मा भी ना चाहते हुए भी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। नारायण, क्या हुआ? आज ध्यान में ये अश्रु क्यों? जो हुआ है उसके लिए अश्रु नहीं देवी, अपितु भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए ये अश्रु है। क्यों प्रभु, ऐसा क्या होने वाला है जिसने नारायण को ही रुला दिया? इसका कारण भी तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा देवी। कदाचित भविष्य में मुझे अपनों के साथ ही युद्ध करना होगा। ये तो बड़ा ही अनुचित कर्म होगा। और अपनी इस कर्म की पूर्ति के लिए जो मूल्य चुकाना है वो मैं अवश्य चुकाऊंगा देवी। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? प्रणाम नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। हे नारायण, आपको तो ज्ञात ही है कि किस प्रकार काव्य माता द्वारा असुरों को शरण देने के कारण हम उन दुष्ट असुरों का अंत नहीं कर पा रहे हैं। वो रात्रि में छिप छिप कर अधर्म का प्रचार करते हैं और प्रातः होने से पूर्व ही पुनः आश्रम लौट जाते हैं। हमने काव्य माता से प्रार्थना भी की, उन्हें मनाने के लिए अनेकों विनतियां की, परंतु सब विफल रहा। इस संदर्भ में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु। काव्य माता से वार्ता कर इस समस्या का समाधान निकालिए प्रभु। किंतु मेरी माता ऐसा क्यों कर रही है? अतिथि धर्म के कारण देवी लक्ष्मी, असुर उनके अतिथि जो हैं। नारायण, ये तो बड़ा ही धर्म संकट है। नहीं देवी, धर्म संकट में। तो अब आप क्या करेंगे प्रभु? वही जो मेरा कर्म कहेगा। सावधान प्रभु, वो मेरी माता है।
नारायण भी काव्या माता के पास शांति प्रस्ताव लेके पहुंचे। ठीक वैसे ही जैसे मैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र के पास शांति दूत बनकर गया था। प्रणाम काव्या माता। प्रणाम जमाईराज। आपके इस प्रकार यहाँ आने का कारण मैं जानती हूँ। ये असुर आपके अतिथि हैं, मैं मानता हूँ, पर ये संसार के अपराधी हैं। सबके हित में यही होगा कि आप इन्हें शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से जाने के लिए कहें, अन्यथा माते ही अधर्म होगा। अतिथि तब जाता है जब वो जाना चाहे। यजमान उसे निकाल दे तो वो अधर्म होता है। किंतु यदि अतिथि हर दूषित सीमा को पार करें तो क्या ये अधर्म नहीं? ये तो अतिथि को ग्रहण करने से पूर्व सोचना होता है, बाद में नहीं। किंतु माते, की हुई भूल को बार बार दोहराना ये तो उचित नहीं है ना। वर्तमान के कर्म के प्रवाह से की हुई भूल को सुधारा जा सकता है। मैं अपने पुत्रों के शिष्यों को शरण देना अनुचित नहीं मानती, किंतु हाँ, मैं ये मानती हूँ कि असुर संसार के अपराधी होंगे, किंतु इनके साथ न्याय मेरा पुत्र और इनका गुरु शुक्र करेगा। मैं इन्हें आश्रय केवल उस क्षण तक दे रही हूँ। शुक्र को लौटने तो दे नारायण। इसमें सहस्त्र वर्ष बीत जाएंगे, उसमें ये असुर समस्त त्रिलोक का विनाश कर देंगे, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। संसार को मेरे कारण कष्ट पहुँचे, मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, किंतु मैं अपने धर्म पथ से भी नहीं हट सकती। यदि आवश्यक हो तो आप मेरे प्राण ले लीजिए नारायण, तत्पश्चात आप इन असुरों को मार सकते हैं। ये क्या अनर्थ कह रही हैं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ऐसा मत कहिए माते। ये हरि की असुरों से विजय नहीं, अपितु व्यक्तिगत हार है। नहीं नारायण, यहाँ स्थिति भिन्न है। आप मेरे प्राण नहीं ले रहे हैं, अपितु मैं स्वयं अपना सर्वस्व अर्पण कर रही हूँ। ये जो हो रहा है वो संसार के मंगल के लिए है। सुदर्शन को उठाइए नारायण और चलाइए। इस प्रकार मेरा धर्म पूर्ण होगा और आपका कर्म पूर्ण होगा। यदि यही माता की आज्ञा है तो अब निर्णय नहीं बदलेगा। ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? आप मेरी माता के प्राण ले रहे हैं। यही आवश्यक है पुत्री, और मेरी आज्ञा भी है। नहीं नारायण, आप सुदर्शन नहीं चलाएंगे। एक और पत्नी, एक और माता, दोनों अपने थे, किंतु धर्म के लिए नारायण को अपना कर्म करना ही पड़ा। क्षमा देवी लक्ष्मी। काव्या माता, आपको मेरा अंतिम प्रणाम। कर्म के लिए नारायण को चक्र चलाना पड़ा, और उस कर्म का मूल्य भी उन्होंने चुकाया। काव्या माता के पति, देवी लक्ष्मी के पिता ऋषि भृगु ने नारायण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी से वियोग की पीड़ा सही, उसी प्रकार नारायण भी अनंत समय के लिए अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी से वियोग की पीड़ा सहेंगे। धरती पर हर बार अवतरित होने पर नारायण और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी ये एक दूसरे से अलग होंगे। नारायण आज भी उस श्राप को भोग रहे हैं अर्जुन।
वो जानते थे उनके इस कर्म का परिणाम क्या हो सकता है, फिर भी परिणाम की चिंता न करते हुए धर्म के पथ पर अग्रसर होकर उनने कर्म को प्रधान स्थान दिया और उसी का पालन किया। माता, नारायण कर सकते हैं, वो भगवान है, परंतु मैं तो केवल एक मनुष्य हूं। नहीं अर्जुन, केवल देवता ही नहीं, मनुष्यों ने भी आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। भक्त प्रहलाद की गाथा सुनो पार्थ। ओम नमो नारायण। प्रहलाद नारायण का भक्त था और उसके पिता हिरण्यकशिपु नारायण के शत्रु। प्रहलाद जानता था उसके पिता अधर्मी है। अधर्मी असुर हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि उसका पुत्र प्रहलाद नारायण का भक्त है तो उसने प्रहलाद को ही मारने के अनेक प्रयास किए। प्रहलाद ने हार नहीं मानी। उसने सहायता के लिए नारायण को पुकारा। हे नारायण, अब अपने भक्त की भक्ति की लाज रखने आपको आना ही होगा। नारायण नरसिंह अवतार में वहां पे आए अर्जुन। वो जानते थे कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पिता है। वो जानते थे, फिर भी हिरण्यकशिपु का संहार किया। अधर्म के विरुद्ध धर्म का साथ दिया, प्रहलाद का साथ दिया। बार देखा जाए तो प्रहलाद अपने पिता से बल और आयु दोनों में छोटा था, तब भी नारायण ने उसी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद ने धर्म का साथ निभाया और धर्म के लिए वो स्वयं अपने पिता के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी सज्ज था। ये साहस उसने दिखाया। और सबसे बड़ी बात, प्रहलाद सही था अर्जुन, और इसलिए नारायण ने उसका साथ दिया। अर्जुन बस सोचो, यदि प्रहलाद ये कहता कि जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जो मेरे नारायण का विरोध कर रहे हैं, वो मेरे पिता है, तो मुझे उनसे नहीं लड़ना चाहिए, मैं उनसे नहीं लड़ सकता, तो क्या होता? समस्त त्रिलोक को कष्ट भोगने पड़ते पार्थ। उस नन्हे से बालक ने भी संबंध नहीं, धर्म को चुना, और इसलिए नारायण ने उसका साथ निभाया, प्रहलाद की रक्षा की और अंत किया उसके पिता हिरण्यकशिपु का। उसी प्रकार आज यहाँ इस क्षण इस रणभूमि में मैं तुम्हारे साथ हूं पार्थ, और मैं तुम्हारा आवाहन करता, गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो पार्थ। यही धर्म का और कर्म का नियम है। माधव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, परंतु न जाने क्यों मेरा हृदय नहीं मान रहा। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरी बुद्धि तक पहुंच रहा है, परंतु वो मेरे हृदय में नहीं उतर रहा। किंतु बात तो तभी समझ में आती है पार्थ, जब वो हृदय में उतरते हैं। तुम संसार में बाकी सारे उदाहरण भी देख सकते हो। स्वयं नारायण के राम अवतार को देखो। उनके जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए जहां उन्होंने देखा अपनों को ही अपनों के समक्ष खड़े होते हुए, और उन्होंने साथ दिया केवल धर्म का पार्थ, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं। बाली और सुग्रीव, इन दो भाइयों का उदाहरण देखो पार्थ। बाली जो क्रूर था, अधर्मी था, और सुग्रीव जो धर्म परायण था और नैतिक था। बाली ने सुग्रीव से छल किया, अधर्म से उसका राज्य छीन लिया। जब भगवान राम को ये बात पता चली तो उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया। सुग्रीव, तुम में धर्म वास करता है, और इसलिए तुम्हारे भाई बाली के साथ इस युद्ध में मैं तुम्हारा साथ दूं। बस इस हार को पहन लो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं।
राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को पुनः राजा बनाया। परंतु माधव, नारायण के राम अवतार के दौरान कुंभकर्ण भी था, जिसने सब कुछ जानते हुए अपने भाई रावण का साथ दिया, अर्थात अपनों का ही साथ दिया ना माधव। और क्या उसने उचित किया पार्थ? स्मरण रखो, कुंभकर्ण और विभीषण दोनों रावण के भाई थे। दोनों की सोच एक थी। दोनों जानते थे सीता हरण करके रावण ने उचित कर्म नहीं किया है। दोनों राम रावण इस युद्ध के विरुद्ध थे। अंततः दोनों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार अपना अपना चयन कर लिया। विभीषण, क्यों मेरे भोजन में व्यवधान डाल रहे हो? राम रावण का युद्ध होने को है भ्राता। आप जानते हैं भ्राता, रावण गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस युद्ध में भाग मत लीजिए। कदाचित फिर यह युद्ध ही टल जाए। तुम्हारा कथन तो सत्य है, किंतु मैं विवश हूं। भ्राता, रावण ने देवी सीता का हरण किया है। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? ऐसी पवित्र देवी पर वासना की मलिन दृष्टि डाली है। यहाँ प्रश्न उचित और अनुचित का नहीं है। प्रश्न है भ्राता रावण को मेरे दिए हुए वचन का। चाहे जो भी परिणाम हो, मैं उन्हीं की ओर से लड़ूंगा। रावण ही मेरा राजा होगा और राम का अंत मेरा लक्ष्य है। श्री राम, कृपया करके मुझे शरण दे। मैं भ्राता रावण का और साथ नहीं दे सकता। मैं केवल आपका साथ दूंगा, क्योंकि आप सही हैं। मुझे शरण दे प्रभु। मुझे अच्छा लगा विभीषण कि तुम मेरा ना सही का साथ दे रहे हो। तुम्हारे इस कृत्य के लिए संसार तुम्हें युगों युगों तक स्मरण रखेगा। आने वाले समय में तुम पूजनीय माने जाओगे। और आज तुम धर्म का साथ दे रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तुम ही बताओ अर्जुन, कुंभकर्ण को समझाने के पश्चात भी क्या उसने उचित कर्म किया? नहीं ना। उसने अनेक जीवों का विनाश किया, साथ ही स्वयं भी मर गया। और दूसरी ओर था विभीषण, जिसने धर्म का साथ निभाया, जिसने धर्म के लिए अपनों को त्याग दिया। पार्थ, जो उचित है उसके लिए वो स्वयं अपने भाई रावण से लड़ा, और इसलिए नारायण का राम अवतार उसके साथ था। ये अनेक बार हो चुका है पार्थ, और आज फिर हो रहा है। अपने ही आज अपनों के साथ लड़ रहे हैं। अपने विवेक को जागृत करो पार्थ, और देखो तुम्हारे समक्ष क्या है। अपने पितामह भीष्म को देखो, गुरु द्रोण को देखो। कहीं ना कहीं ये झूठे धर्म से बंधे हैं पार्थ। इन्हें देख के इनमें तुम्हें बाली, हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण की छवि स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। अधर्म की छवि नहीं दिख रही पार्थ। इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। तुम केवल एक बार इन्हें भाईजनों की दृष्टि से मत देखो, प्रियजनों की दृष्टि से मत देखो, गुरुजनों की दृष्टि से मत देखो। केवल देखो धर्म के दृष्टिकोण से। माधव, आप जो कह रहे हैं मैं वो समझ रहा हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए अत्यंत कठिन है। प्रहलाद, सुग्रीव, विभीषण जैसा धैर्य मुझ में क्यों नहीं आ पा रहा? मैंने कहा था आत्मा अमर है, बस तुम इसे समझ नहीं पाए पार्थ। मुझे एक बात बताओ, नारायण ने अनेक रूप धारण किए, अनेक अवतार लिए,
नरसिंह अवतार, राम अवतार, किंतु इन सभी अवतारों में क्या उनकी आत्मा बदली? इन सभी रूपों में भी वो एक ही थे ना पार्थ? यही प्रमाण है कि ये देह ये नश्वर है पार्थ, किंतु आत्मा इसका कभी अंत नहीं हो सकता। पार्थ, अपना धनुष उठाओ, बाण चलाओ, युद्ध करो। तुम अपनों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हो पार्थ, तुम केवल तुम्हारे अपनों को इस अधर्म के जीवन से मुक्त कर रहे हो। बस अपने विवेक को जगाओ पार्थ, इस भावना को त्याग दो, इस भय को त्याग दो। धर्म के पथ पर दुख कैसा पार्थ? अब गांडीव उठाओ और युद्ध लड़ो पार्थ। कृष्ण सही कह रहा है अर्जुन, धनुष उठाओ